हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हम दूसरा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है उस टॉपिक का नाम है ऋग्वैदिक काल या फिर हम कह सकते हैं वैदिक काल। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने हमारे इतिहास से संबंधित जो प्रागैतिहासिक काल का समय था उसे हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको 75 क्वेश्चंस करवाए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको वैदिक काल के लगभग 114 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो पूर्व ऋग्वैदिक काल है वो हमारा, अगर आप वैदिक काल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा वैदिक काल है वो लगभग आज से 3000 से 3500 साल पुराना है। तो अगर आपके दिमाग में ये टाइम फ्रेम रहेगा तो आप आराम से ये बता पाओगे कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय ही इसके लिए सबसे उचित ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक मतलब होता है वैदिक काल के बाद का समय है। तो जो पूर्व वैदिक काल था उसके जस्ट बाद के समय को ही हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और मैंने पूर्व वैदिक काल में आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व आंसर करवाया था पिछले प्रश्न में। तो उसके जस्ट बाद का समय यानी 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, वीर या योद्धा, दूसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा ऑप्शन है यज्ञकर्ता या पुरोहित, और चौथा ऑप्शन है विद्वान। देखिए हम एक ही रेफरेंस में इस पूरे 114 क्वेश्चन को करने वाले हैं, एक ही स्पैन में। तो आप में से जो लोग भी आंसर जानते हैं, मेरे आंसर बोलने से पहले आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं और उसके बाद आप मेरा आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है आज का कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे मेरे ख्याल से कि श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें हमसे कहा जा रहा है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में वैसे मैं तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ, तो मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ। आप एग्जाम में अगर इसे हाईलाइट नहीं कर पाएँ तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि कौन सा पॉजिटिव क्वेश्चन है, कौन सा नेगेटिव। मतलब यहाँ पे नहीं वर्ड है ना, इसका मतलब इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन पक्का क्या होगा, एक ऑप्शन गलत होगा, तीन सही होंगे। और हमें सही चुनना नहीं है, कई बार हम सही देख के एक ही बार में आंसर लगा के आगे निकल जाते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। चार ऑप्शन है, वो संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा ऑप्शन है वे घुड़सवारी किया करते थे, तीसरा है वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, और चौथा ऑप्शन है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। और हमें सही नहीं अगर बताना है तो ऑब्वियसली जो प्रारंभिक आर्य थे वो नगरों में निवास नहीं किया करते थे। पुराने ज़माने में घुड़सवारी तो आम बात थी, तो वो तो करते ही होंगे। झुंड में ऑब्वियसली भारत आए थे आर्य, तभी उनकी एक पूरी की पूरी कम्युनिटी फॉर्म हो पाई। और वो संस्कृत बोलते थे, इसलिए आर्य कल्चर में ही संस्कृत का सबसे पहले उद्गम हमें मिलता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी, पर डी हमारा गलत ऑप्शन है कि वे नगरों में निवास किया करते थे। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखिए यहाँ पे फिर नहीं का प्रयोग किया गया है, तो आपको नहीं के हिसाब से देखना है। इसका मतलब तीन ऐसे फसल होने वाले हैं जिनका ज्ञान उन्हें था। जैसे जौ का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था, गेहूं का भी ज्ञान था, तो उन्हें जौ का भी ज्ञान था, उन्हें गेहूं का भी ज्ञान था, और उन्हें चावल का भी ज्ञान था। और हम सब समझ रहे हैं कि तंबाकू का ज्ञान उन्हें बिल्कुल नहीं था। तंबाकू हमारे कंट्री में कौन लेके आए, पुर्तगाली लेके आए। प्रश्न संख्या 6 हमारे पास है। इसमें कहा जा रहा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल का समय था, उसमें किसे वेद विरोधी या फिर क्या कहा जाता था। क्या वो यजमान थे, क्या वो श्रमण थे, क्या वो अथर्वन थे, या श्रेष्ठिन थे। तो एक्चुअली इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि श्रमण। जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी हुआ करते थे उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, श्रमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है अथर्ववेद,
तीसरा है सुल्व सूत्र और चौथा है छांदोग्य उपनिषद। मेरे ख्याल से अगर आप में से कोई भी हिंदी भाषा में गणित का अध्ययन करता है तो वो समझ गया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है सुल्व सूत्र। हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं ना मैथ्स में, उसको हिंदी में सूत्र कहा जाता है। और जब भी कहीं सूत्र शब्द का प्रयोग होता है तो हम उसे पौराणिक वैदिक गणित ही मानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। देखिए अथर्ववेद और सामवेद में ज़्यादातर, वैसे अथर्ववेद में खास तौर पे सामाजिक चित्रण हमें नहीं मिलता है, पर ऋग्वेद और यजुर्वेद में हमें उस समय के समाज के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हमें ऋग्वेद में जो प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति थी इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनको सही क्रम में लगाना है। अगर आप गौर से देखें तो 3 ऑप्शन यहाँ पे ऐसे हैं जिनमें वेद सबसे पहले लिखा गया है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि वैसे भी हमारा सबसे पुरातन ग्रंथ वेद ही है। तो वेद 3 ऑप्शन में कॉमन है, यानी सी हमारा वैसे भी नहीं है, तो सी को छोड़ देते हैं, बचे हुए तीनों पे गौर करते हैं। अगला हमारे पास है ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि वेद के बाद जो अगला नंबर आता है वो ब्राह्मण का आता है। तो सिर्फ इस बेसिस पे भी अगर आप चूज कर लो कि जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, तो आप समझ जाओगे कि जो इसका दूसरा ऑप्शन ब्राह्मण है वही दूसरे कैटेगरी में आना चाहिए था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर अरण्यक आए और फिर उपनिषद आए। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? ये मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वेदों की टोटल संख्या 4 है और उन्हें एक साथ संहिता कहा जाता है। ये याद रखिएगा, वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है? संहिता। अगला प्रश्न है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्री कहे जाते हैं? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। दूसरा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तीसरा है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चौथा है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप ये जानते हैं कि अथर्ववेद सबसे आखिरी में आया है ना, तो जहाँ जहाँ अथर्ववेद है अगर आप उन्हें हटा दो तो आप अपने सही उत्तर की ओर पहुंच जाओगे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यही इन्हें एक साथ त्रयी कहा जाता था। पहले चतुर्वेद नहीं हुआ करते थे, पहले त्रयी हुआ करते थे, बाद में अंत में हमें अथर्ववेद प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो सत्यमेव जयते है, इसे किस उपनिषद से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद। तो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर हमारा होगा मुंडक उपनिषद। ये जो हम सत्यमेव जयते देखते हैं ये हमारे राज्य चिन्ह में और कई सारे सरकारी जो जगहें होती हैं वहाँ पे भी ये मंत्र लिखा हुआ रहता है, सत्यमेव जयते, खास तौर पे हमारे न्यायालय वगैरह में। तो ये लिया कहाँ से गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। इसमें हमसे कहा जा रहा है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? अगर आप ऋग वैदिक काल के बारे में जानने की कोशिश करें तो ऋग वैदिक काल काफ़ी पौराणिक टाइम है, पर याद रहे अगर इसमें हड़प्पा कालीन समय के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता ऋग वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता है और उसका मुख्य कार्य जो हुआ करता था वो व्यवसाय हुआ करता था। पर इस तरह के प्रश्न का उत्तर आपको पशुपालन देना है। तो ऋग वैदिक काल में वैसे भी पशुओं की महिमा मंडन बहुत ज़्यादा की गई है, खास तौर पे गाय के बारे में। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि पशुपालन उस समय का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, इसमें आपसे पूछ रहा है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद और सामवेद। अगर आप वेदों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप जानते हैं ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है जिसमें मंत्र वगैरह का उच्चारण बताया गया है यज्ञ के समय, और यजुर्वेद में भी लगभग यही चीज़ें हैं। उपनिषद एक्चुअली में वेद का पार्ट नहीं है, वो पूरा आदि ग्रंथ नहीं है, वो वेदों के बाद आया है। तो जो सही उत्तर होगा वो सामवेद होगा। सामवेद में म्यूजिक
वगैरह से रिलेटेड और थोड़ा बहुत आयुर्विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें भी बताई गई हैं। तो सामवेद इसका सही उत्तर होगा। और भारतीय जो म्यूजिक है इसका जनक भी सामवेद को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। वैसे तो हम इसे भारत के रेफरेंस में देखना चाहेंगे और इस हिसाब से जो मनु है, आपने मनुस्मृति के बारे में सुना होगा, मनुस्मृति के हिसाब से ही उस समय का समाज अपने आप को क्या बोलते हैं, नियमित किया करता था। इसलिए जो मनुस्मृति में लिखे गए नियम हैं, उस समय का समाज उस नियम का पालन किया करता था। तो हम ये कह सकते हैं ये उस समय के समाज का संविधान था। इसलिए प्राथमिक विधि निर्माता या प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, इसमें हमारे सामने प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? पहला है महाभारत, दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता, तीसरा है गीत गोविंद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको ये लगेगा कि सबसे प्रधान ग्रंथ अगर आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता नहीं दिया हुआ हो ना, तो आप महाभारत भी ले सकते हो। पर महाभारत के साथ साथ अगर श्रीमद् भगवत गीता हो तो आप भगवत गीता को चूज करेंगे। वैसे श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही पार्ट है, ठीक है। पर महाभारत में और श्रीमद् भगवत गीता में फ़र्क यह है कि महाभारत में और जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनके ऊपर भी फोकस किया गया है, पर श्रीमद् भगवत गीता में पूरी तरह से कृष्ण और अर्जुन पे फोकस है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर और मेन लीडिंग रोल में है वो श्री कृष्ण है। इसलिए हम इसको चूज़ करते हैं। तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमिधन और या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में गोधन की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। लोग दान में भी गाय को ही दिया करते थे, ब्राह्मणों को। और किसी भी पूजा पाठ के अवसर पर किसी को कुछ दान दिया जाता था, उसमें सबसे बड़ा दान अगर कोई होता था तो वो गोदान हुआ करता था, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 हमारे सामने है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। इसमें सीधा आपको 10वें मंडल पे चला जाना है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिला है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 19। इसमें हमसे कहा जा रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। हम सब जानते हैं हमारे देश में या हमारे संस्कृति में टोटल 18 पुराण हैं। 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की? इसमें कई बार आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न आ सकता है। देखिए, अगर आप आर्य समाज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ना, तो आर्य समाज एक्चुअली में वैदिक परंपरा को फॉलो करता है। और आप जानते होंगे आर्य समाज में मूर्ति पूजा का पूर्णतः निषेध है। तो पशुपति की पूजा या देवी माता की पूजा या त्रिमूर्ति की पूजा, ये सब वैदिक धर्म में इनका अनुमति हमें नहीं प्राप्त है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति, ठीक है। तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था या जो उनके मुख्य उपासना का सोर्स था वो प्रकृति ही था। प्रश्न संख्या 21 हमारे सामने है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। आप जानते हैं कि ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा बार स्तुति किसी की हुई है तो वो इंद्र देवता की हुई है और उसके बाद अग्नि की हुई है। पर पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है। इसमें हमसे कहा जा रहा है शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? मैंने पीछे एक प्रश्न पूछा था, तो उस बेसिस पे भी आप बता सकते हो, ज्यामिति, ज्योतिषी, गणित या खगोल। तो चूंकि हमसे विषय पूछ रहा है, विषयों का विषय नहीं पूछ रहा, पर फिर भी शुल्व सूत्र जो स्पेसिफिकली हमें दिया गया था वो ज्यामिति के लिए था। अगर इसे खंड में विभाजित ना किया जाए एक्सक्यूज मी, तो आप गणित चूज कर सकते हैं, अगर गणित विज्ञान इस तरह से ऑप्शन दिया जाए। पर अगर आपको ऑप्शन गणित में भी सब्जेक्ट का डिवीजन करके दिया जाए तो आप ज्यामिति चूज करेंगे, यानी कि ज्योमेट्री। तो शुल्व सूत्र जो है किस विषय से संबंधित था? ज्यामिति से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, अस्तोमा सदगमय यह कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो हमारा जो सबसे पुरातन वेद है ऋग्वेद, इससे ही हमने अस्तोमा सदगमय और जो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं यह भी ऋग्वेद से ही लिया गया, ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सामा तट में, प्रगज्योतिष में,
पंजाब में या पंचाल में, तो एक्चुअली वो आज के पंजाब में सबसे पहले बसे थे। तो आर्यों का जो आगमन हुआ और सबसे पहले जो उनकी व्यवस्थित बसेरा हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आज के पंजाब में। अब प्रश्न संख्या 25 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 हमसे क्या कह रहा है, इनको मिलान करना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए ये जो इस तरफ यज्ञकर्ता है उनका एक नाम दिया गया है, तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्री ही कहा जाता है। तो या तो आप होता कहो या होत्री कहो, तो पहले का मिलान सही है। तो फर्स्ट का ए दो जगह पे है, तो मुझे एक दो और देखना पड़ेगा। यजुर्वेद को अधर्वयु कहते हैं, ये भी ठीक ही है मिलान। तो सेकंड का दो यानी ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ए, यानी ये सीधा मिलान है। सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है और अथर्ववेद के जो यज्ञ करता है उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। ये चारों सुमेलित हैं पहले से। प्रश्न संख्या 26, इसमें हमसे पूछा जा रहा है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। देखिए अपौरुषेय का मतलब होता है जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की, तो बी तो होगा नहीं, और ऋषि मुनि भी तो पुरुष ही होते हैं, तो वो भी नहीं होगा। इसकी रचना क्या होना चाहिए, देवता ने, जिसका निर्माण पुरुष ने नहीं किया, ऑब्वियसली उसका निर्माण किसने किया, देवता ने किया। हम ऐसा ही मान के चलेंगे। तो 26 का उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 पे आ जाते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है, कपिल ने, अचपाद गौतम ने, उलुक कनद ने या पतंजलि ने। तो वैशेषिक के बारे में याद रखिएगा, उलुक कनद ने इसका प्रतिपादन किया है। वैशेषिक दर्शन का जो प्रतिपादन है ये उलुक दर्शन ने किया है, उलुक कनद ने किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जैमिनी, वादरायन, कपिल या गौतम। तो याद रखिएगा मीमांसा या पूर्व मीमांसा, कोई भी मीमांसा आ जाए तो उसका उत्तर जैमिनी होगा, है ना। तो जैमिनी ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जैमिनी, वादरायन, बुद्ध या महावीर। तो हम जानते हैं जो मीमांसा है ये बुद्ध और महावीर में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और जैमिनी मैंने पीछे ही पढ़ा दिया, वो मीमांसा और उत्तर मीमांसा उन दोनों का है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका उत्तर हो जाएगा बादरायन ने। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, वादरायन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। इसमें हमसे कहा जा रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम को। तो हम जानते हैं ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और 7वां मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल नहीं, एक्चुअली 9वां मंडल जो है ना वो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। तो याद रखिएगा जो ऋग्वेद है उसका 9वां मंडल ऋग्वेद को समर्पित है, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 पे आ जाते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो जो 10 राजाओं का युद्ध है जिसे 10 राज युद्ध कहा जाता है, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी या फिर पुरुषनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषनी। याद रखिएगा पुरुषनी उस समय के सिंधु नदी को कहा करते थे, ये बात भी याद रखिएगा। तो पुरुषनी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व हुआ करता था वो कितना देना होता था, 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। अगर आज के समय में आप लोग गांव में रहते हैं और आज भी अगर आप के खेत पे किसी किसान ने खेती की है और खेत आपका है, तो आप उसे उस खेती के बदले या मजदूरी के बदले या किसी भी काम के बदले आज भी लोग 1/6 भाग देते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो जो पुरानी परंपरा को फॉलो करते हैं वो आज भी 1/6 भाग देते हैं। तो 1/6 भाग इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 33 हमारे पास है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन है, ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है, जो कि उत्तर वैदिक काल के ही आसपास का है, पर ये उसके आखिरी का समय है, उसे ब्राह्मण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34,
इसमें हमसे पूछा जा रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। देखिए, हमारे समाज में एग्जैक्टली अछूत शब्द कब आया इसका हमें कोई जानकारी नहीं है, पर जब हम ये स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि हाँ इस समय पक्का आया है, तो इसके बारे में 4 ऑप्शन है: ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल और धर्मशास्त्र के काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो धर्मशास्त्र कई सारे बनाए गए थे, उन शास्त्रों के समय में ही छूत शब्द का प्रयोग हुआ। ऋग वैदिक काल में बिल्कुल भी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है। इसमें हमसे कहा जा रहा है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाच्य का उल्लेख है। क्या ये होगा? या दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, वेद के मूल ग्रंथ की रचना कहाँ हुई इसके बारे में हमें वैसे भी पता नहीं है, और मध्य एशिया और तिब्बत के बीच का व्यापारिक केंद्र ये था नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब यहाँ के अभिलेख से ही हमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य इत्यादि का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये बात याद रखिएगा, इसका प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 पे आ जाते हैं। यहां हमसे पूछा जा रहा है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। मैंने कुछ देर पहले बोल दिया था, पर इस प्रश्न से एक बात और आप याद रख सकते हो कि गायत्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित है या किसको संबोधित है, तो देवी सावित्री को संबोधित है। और यह किस पुस्तक में हमें मिलता है, तो ऋग्वेद में, जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, हमें उसी में गायत्री मंत्र मिलता है, उसके 10वें मंडल में। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो एक बात तो ये याद रखिए कि जो चारवाक लोग थे वो तो खैर किसी न्याय वाय में मानते ही नहीं थे। वैसे चारवाक दर्शन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता, पर इतना पता है कि वो लोग एकदम बिंदास टाइप के लोग थे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। उनका मानना था लोन वोन लो, जिंदगी आराम से जियो और निकलो, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, गौतम ने। याद रखिएगा, जो न्याय दर्शन है इसको प्रचारित करने का कार्य गौतम ने किया। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से या निष्क से जाने जाते थे, तो प्राचीन भारत में निष्क किन्हें कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को, गाय को, तांबे के सिक्के को या चांदी के सिक्के को? तो एक्चुअली में निष्क जो होता था प्राचीन भारत में वो स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। तो आप समझ लो जो ज्वेलरी आज हम बोलते हैं ना, गोल्ड ज्वेलरी, उसी को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। अगर आप थोड़ा बहुत भी योग के बारे में जानते हैं तो ये ज़रूर जानते होंगे कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो एक्चुअली में पतंजलि हैं, है ना। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पे आधारित, योग पर आधारित, विधि पर आधारित या दर्शन पर आधारित? ये थोड़ा याद रखना है कि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग धर्म में और दर्शन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो याद रखिएगा जो उपनिषद हैं वो दर्शन पे आधारित है ना, ज्ञान दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, तो एक्चुअली में ये दर्शन पर आधारित है। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न हमें सुमेलित करना है। एक सूची में आपको वेदों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में उससे संबंधित कुछ व्याख्याएं दी गई हैं, आपको बताना है वो किससे कौन सुमेलित होता है। तो ऋग्वेद जो है ये प्रार्थनाओं से संबंधित है, तो ए का हम लगा सकते हैं 4th। अब अगर ऑप्शन की ओर देखो तो ए का 4th 2 ऑप्शन में है, तो मुझे बी का भी देखना पड़ेगा, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो यजुर्वेद का इसमें मिलान हम करवा सकते हैं, ये तो सीधा ही मिल जाएगा, यानी यजुर्वेद जो है स्त्रोतों एवं कर्मकांड से संबंधित है। तो बी का 2 होना चाहिए और ए का 4 होना चाहिए। तो 4 के साथ जो 2 है वो सिर्फ एक ही जगह पे है, ए। तो अब इसके बाद सीधा हिसाब हो जाएगा सी का 1, यानी सामवेद जो है वो संगीतमय स्रोत है। ये हम जानते भी हैं कि इसमें हमें जो भारत म्यूजिक है उसका जनक सामवेद को ही कहा जाता है। और अथर्ववेद ऑब्वियसली तंत्र, मंत्र, जादू टोना ये सब भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो ये आपका सही मिलान है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो
तो आरंभिक वैदिक साहित्य में हम किस नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन किया करते थे? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा? हम ये जानते हैं कि गंगा शब्द का जो प्रयोग है नदी का, वो ज़्यादा बार वेदों में नहीं हुआ है। ये वैदिक काल के बाद की नदी है जो ज़्यादा प्रचलित हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी, है ना। तो वैदिक काल में सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का चर्चा हुआ, क्योंकि जो वैदिक संस्कृति थी वो सिंधु नदी के आसपास ही फली फूली थी। जैसा कि हमने कहा ना, पंजाब में सबसे पहले आर्य आके बसे थे और उन्होंने ही वैदिक संस्कृति की आरंभ किया था। तो इस हिसाब से ये सिंधु नदी हो जाएगा 42 का। अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? काशी के, केकई के, पंचाल के या विदेह के? ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली केकई के थे, याद रखिएगा कि जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे, नाम भी याद रखना है, वो कहाँ के शासक थे? केकई के थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। इसमें हमसे पूछ रहा है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कठोपनिषद से हमें नचिकेता और यमराज के बीच में जो संवाद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कठोपनिषद, सी इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है, वैदिक नदी कुंभा जो कि आज के काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अब अगर आप काबुल के बारे में जानते हो तो आप समझ रहे हो कि ये कहाँ है? अफगानिस्तान, वहाँ की राजधानी है काबुल ऑब्वियसली। तो 45 का सही उत्तर अफगानिस्तान हो जाएगा। कश्मीर में तो काबुल है नहीं, पंजाब में भी नहीं है और तुर्कमेनिस्तान या तुर्किस्तान में भी नहीं है। प्रश्न संख्या 46, यहाँ हमसे कह रहा है कुलपति मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो कपिल मुनि है, मैंने गलती से कुलपति मुनि कर दिया। तो कपिल मुनि ने कौन सा प्रणाली शुरू किया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन शुरू किया था? तो सांख्य दर्शन, ये याद रखना है, कपिल मुनि, सांख्य दर्शन। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? एक ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौसाम्बी या हस्तिनापुर? तो सही आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। पता नहीं आपने ये नाम कितनी बार सुना है, पर हमारे यहाँ जो लौह धातु का प्रचलन है वो सबसे पहले इधर से ही मिला है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो सामवेद का जो संकलन है ना वो एक्चुअली में ऋग्वेद पर ही आधारित है। सामवेद के कई सारे मंत्र और जो व्याख्यान है वो वहीं से लिया गया है। तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? ये प्रस्थानत्रयी में पूछ रहा है कि शामिल नहीं है। तो भागवत जो है ये उसमें शामिल नहीं है। भगवत गीता हम सब जानते हैं क्या, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये सब शामिल है, पर भागवत नहीं शामिल है। कर्म का सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीमांसा से। कर्म मीमांसा आपने सुना होगा। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो हमें मीमांसा से प्राप्त होता है। तो 50 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। हमारे सामने वेदों के नाम और उस वेदों में क्या किया जाता है ये बताया गया और आपको इसे सही से टिक आउट करना है। जो देखिए अथर्ववेद जो है इसमें हमें औषधियों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। यानी आयुर्वेद का जो साक्ष्य है वो अथर्ववेद से हमें मिलता है। और सामवेद अगर आप जानते हैं तो संगीत से संबंधित है, यानी कि इसे तो आप यहीं पे मैच करवा सकते हैं। और उसके बाद जो यजुर्वेद है वो बलिदान विधि वगैरह से संबंधित है। इसमें बलिदान यानी कि जब बलि चढ़ाई जाती तो उस समय जो मंत्र का जापन किया जाता है उससे संबंधित है। और ऋग्वेद में ये ईश्वर की महिमा वाले मंत्र का संकलन है। तो यानी कि पहले का 3, दूसरे का 1, तो एक ही से मिल गया। ये कूट क्या है? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा? अगर आप चरक संहिता के बारे में जानते हैं तो ये चिकित्सा से ही संबंधित है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 54 पे आ जाते हैं, 53 पे।
इसमें हमसे कहा जा रहा है ज्ञान यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद से। जो यज्ञ से संबंधित पूरी तरह से आपको ज्ञान प्राप्ति या उससे संबंधित जो नियमावली वगैरह है, ये आपको कहाँ पता चलता है? तो यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, वैदिक युगीन सभा किस प्रकार की थी? आपको ये बताना है 54 नंबर प्रश्न में कि गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। एक तो उस समय में व्यावसायिक लोग ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। राज दरबार होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्री परिषद हो सकता है। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा, नहीं। तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है दैट इज सी, यानी कि मंत्री परिषद। तो जो वैदिक युगीन सभा थी उसे क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, वंशानुगत राजतंत्र या गणतंत्र? तो ये गणतंत्र शब्द हमने एक्चुअली में उसी समय से लिया है, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, यानी गणतंत्र। तो जो वैदिक युगीन प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह गणतंत्र वाली थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? हम जानते हैं सबसे जो पहला वेद है हमारा वो ऋग्वेद ही है, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? तो जो हमारे भारतीय दर्शन की पुस्तकें हैं उनमें जो सबसे प्रारंभिक हमारी विचारधारा है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 58। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? तो 58 का जो सही उत्तर है वो वैदिक युग ही है, क्योंकि इन सब का जो पता हमें चलता है वो वैदिक युग में ही चल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका मतलब इसमें से 3 लाई गई थी, 1 नहीं लाई गई थी। तो मृदभांड है, आभूषण है, बढ़ईगिरी है और लुहारगिरी है। तो आर्य इसमें से किस चीज़ के बारे में परिचित नहीं थे, आपको ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा लुहार, क्योंकि जो वैदिक काल है ना उसमें लोहे की खोज अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लुहारगिरी के बारे में वैदिक काल के लोगों को पता ही नहीं था। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 60 में। इसमें हमसे कहा गया है कि आयुर्वेद, मतलब यहाँ पे कुछ शास्त्र के नाम दिए गए हैं और उसके बारे में बताया गया किससे है। तो आयुर्वेद किससे मिलता जुलता है? तो ऋग्वेद से हमें नहीं, आयुर्विज्ञान के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आयुर्वेद को अथर्ववेद से डालना पड़ेगा, यानी कि पहले का हमारा क्या हो जाएगा? 4th। हम सब जानते हैं अथर्ववेद में आयुर्विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। गंधर्ववेद, शिल्पवेद, धनुर्वेद, तो 1 का 4 करने से वैसे ही हमें मिल रहा है, तो बी का 3rd ही हो जाएगा ना। धनुर्वेद हमें सामवेद से मिलता है, गंधर्ववेद जो है वो हमें यजुर्वेद से मिलता है, और फिर शिल्पवेद जो है ये हमें, या अर्थशास्त्र के बारे में, ये हमें ऋग्वेद से मिलता है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? तो 61 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो दूसरे मंडल और 7वें मंडल तक का जो भाग है ना, इसे याद रखिएगा, गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा गया है। ये ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक पूरा याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो जादुई व्यवस्था के बारे में जब भी कुछ आ जाए तो आप सीधा अथर्ववेद की ओर जाओगे। जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब किस में है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जात समूह को, यायावरी समूह को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? तो ये आर्य शब्द के एग्जैक्ट मीनिंग की ओर हमें जाना, और हम जानते हैं कि उसका अर्थ ही श्रेष्ठ या कुलीन होता है, तो हम श्रेष्ठ वंश बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? मैंने ये वैसे कई बार अभी आपको बता दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मंडल, है ना। ऋग्वेद
टोटल 10 मंडल हैं और 10,000 कुछ इसमें मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? यूरोप से, पूर्व एशिया से, मध्य एशिया से या अन्य से? तो यूरोप से आने का तो देखिए कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है, पर मध्य एशिया से आने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया। अगला प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी कि इसमें मंत्रों के साथ साथ पद्य गद्य का भी उपयोग हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं, तो अंशतः गद्य इसलिए इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। एक तो ये याद रख लेना है कि प्रजापति के 2 पुत्रियों का नाम सभा और समिति था, और इसका उल्लेख हमें किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से, ये हमें बताना है। तो सही उत्तर होगा अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है वो हमें ये बताता है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। प्रश्न संख्या 68 है, इसमें हमसे कहा जा रहा है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या परिषद? अभी हमने वैसे ये डिस्कस किया है, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि विदत, इसका सही उत्तर हो जाएगा विदत, क्योंकि सभा और समिति मैंने पहले बता दिया वो किस वेद में थे? अथर्ववेद में थे। और किसकी 2 बेटियां थी ये भी आपको पता है, तो परिषद इसमें है नहीं, विदत होना चाहिए था। अगला प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचवश ब्राह्मण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, है ना। तो जो गोत्र का वर्णन और इसकी व्याख्या है वो उत्तर वैदिक काल में हमें मिलती है, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह जो होता है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, और इसका उत्तर कर देंगे तो प्रतिलोम हो जाएगा, है ना। तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, और प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, मैंने अभी बता दिया था। तो इस बेसिस पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करेगी, है ना। वर्ण यानी वर्ण व्यवस्था से ही यहाँ मकसद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, इसमें हमसे कहा जा रहा है वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? गेहूं, चावल, जौ या इसमें से किसी को नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ को। याद रखिएगा वैदिक युग में जौ को यव कहा जाता था, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास, ये सब याद रखना है जो वैदिक काल के शब्द हुआ करते थे। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी चावल। तो व्रीहि के लिए चावल के लिए व्रीहि शब्द और यव शब्द जौ के लिए यूज होता था, ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न है अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? हम सब जानते हैं कि जादू टोना वगैरह से संबंधित चीज़ें अथर्ववेद में है, तो पवित्र जादू बोल सकते हैं, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न हमारा है, मिलान करना है यहाँ पे। तो शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, ठीक है पहले से सुमेलित ही है ये, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ये सुमेलित ही है। ए का 1 ही होगा, बी का 2 ही होगा, सी का 3 होगा, और आप देख लो छंद शास्त्र में ही मिलेगा। निरुक्त जो है वो शब्द और भाषा शास्त्र में ही मिलेगा, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। कई बार ये मिले हुए ही होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो इसको अपनी हॉबी नहीं बना लेना है। अगला प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि? तो आप जानते हैं कि जो पाणिनि है उन्हें व्याकरण का जनक माना जाता है, तो जो अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने वो व्याकरण का मेन सोर्स है ना। अगला प्रश्न है 78, इसमें हमसे कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति या पराशर स्मृति? मैंने इससे पहले भी ये डिस्कस करवाया है आपको कि जो मनुस्मृति है वो प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है ना, और प्राचीनतम विधि पुस्तक भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है 79, इसमें हमसे कहा जा रहा है आदि काव्य
की संज्ञा किसे दी गई है, रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण। हम जानते हैं कि रामायण जो है वो महाभारत से पहले की गाथा है ना। हम ये जानते हैं कि जो राम आए थे वो त्रेता युग में आए थे और श्री कृष्ण द्वापर युग में आए थे। और वैसे भी ये तीनों एक ही युग के हैं, महाभारत, गीता और भागवत पुराण। तो लॉजिकली इसका आंसर इन तीनों में से तो कोई हो ही नहीं सकता, तो लॉजिक भी लगाते तो आंसर ये देते। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो प्रश्न संख्या 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। हम जानते हैं पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो पवित्रता की बात की जाए तो हम सब जानते हैं जो सरस्वती नदी हुआ करती थी, आजकल हमें ये नहीं मिलती, हम ये मानते हैं विलुप्त हो गई, पर इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता था। अगला प्रश्न है 82, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, कुल, कुटुंब, ग्राम, विश, जन। तो हम जानते हैं जो कुल हुआ करता था ये वैदिक समाज का आधारभूत इकाई हुआ करता था, कुल या कुटुंब। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। मैंने पहले बताया था ऋग्वेद में जो है एक तो अग्नि की और इंद्र की सबसे ज़्यादा की गई है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे भी नहीं होंगे, इन्हें आप काट के हटा दोगे, है ना। बचेगा ये दोनों, इन दोनों में भी इंद्र की सबसे ज़्यादा की गई है 250 और अग्नि की लगभग 200 के करीब की गई है। तो याद रखना पहले नंबर पे इंद्र आता है और दूसरे नंबर पे अग्नि आता है। तीसरा प्रश्न है, 84वां नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें हमसे कहा जा रहा है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात समूह, वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यह किस वेद में कहा गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। वैसे भी सभा, समिति, इन सब का जिक्र मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अथर्ववेद में हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस रचना में नाड़ी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है किस में, जवाल उपनिषद में, मैत्रायणी संहिता में, सतपथ ब्राह्मण में या छांदोग्य उपनिषद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रायणी संहिता में जो है वह नाड़ी को दूसरी सारी जो हमारी बुराइयां होती हैं, हमारे अंदर की बुराइयां, उसके साथ शामिल किया गया है। इसमें नाड़ी को नहीं रखा गया, बट नाड़ी के प्रति भावनाओं को रखा गया है, ये बात याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 86 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। तो हम ये जानते हैं कि इंद्र तो खैर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा इनकी व्याख्या मिलती है, पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ही सबसे प्रमुख हुआ करते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमें सुमेलित करना है कि कौन सा यज्ञ किससे संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 87 का आंसर हो जाएगा, पहले तो देख लेते हैं, मिला, हाँ मिला ही हुआ है। राजसु यज्ञ का अर्थ होता है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, इसलिए इसे राजसु यज्ञ भी कहते हैं। और अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों ने रामायण वगैरह के समय से ही पढ़ा होगा, जब लव कुश के समय पे भी अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। लोग अपने अश्व को घूमने के लिए छोड़ देते थे और जो लोग उस अश्व को पकड़ लिया करते थे उन्हें युद्ध करना पड़ता था जिनका अश्व है उनके साथ, और इस प्रकार यह निश्चित हो जाता था कि कहाँ तक का क्षेत्र आपका है, तो बिना मार काट के ये काम हो जाता था। कितनी अच्छी व्यवस्था थी, है ना। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। देखो, पुरुषनी जो है वो रावी नदी को ही कहा जाता था, तो जो रावी नदी है उसका पूरा तात्विक या ऋग्वैदिक नाम पुरुषनी नदी है, और जो सतुद्री नदी है वो सतलज को ही कहा जाता है। सतुद्री और सतलज 100 से शुरू होते हैं, याद रखना। आस्किनी नदी जो है वो चिनाब को कहा जाता था, तो यह भी सही सुमेलित है। और विपाशा नदी व्यास को कहा जाता है। विपाशा और व्यास मिलता जुलता है, तो आप ऐसे याद रखना, 1-2 याद रखोगे तो वैसे भी सुमेलित हो जाएगा। विपाशा व्यास नदी, पुरुषनी रावी नदी, सतुद्री सतलज नदी, और आस्किन जो है वो चिनाब नदी को कहा जाता था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? अगर आज भी आप शादी विवाह में मंत्र और संस्कारों के बारे में सुनते हैं तो आपको पता होगा टोटल 16 संस्कार होते हैं। तो संस्कारों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी होती है? 16 संस्कार। अब फिर से यहाँ में मिलान करवाना, और मिलान करवाने का सबसे मूल रूल ये है कि पहले हम देख लें कि सीधा तो नहीं मिला हुआ। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, ऑब्वियसली जो ब्राह्मण परंपरा है उसमें यही होता है, एक जाति के लोग एक ही जाति में विवाह करेंगे।
फिर है दैव विवाह। तो दैव विवाह क्या होता है? पुरोहित पर पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, यह भी सही है। अगला है आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुनकर किया गया विवाह, तो यह भी सही मिश्रित है, इसको आर्ष विवाह कहते हैं। और प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य कहा जाता था। यह उत्तर वैदिक काल में बहुत फेमस था। सोचिए उस समय ही हमारे समाज में दहेज प्रथा के उन्मूलन के बारे में चीज़ें हो रही थी, पर बाद में ये चीज़ें खराब हो गई। तो इसका कूट ए ही हो जाएगा, सारे के सारे सुमेलित हैं। फिर से हमें सुमेलित करना है प्रश्न संख्या 91, और मेरे ख्याल से यह भी सुमेलित ही है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते हैं, यानी आज के समय में आपने लव मैरिज किया तो पुराने ज़माने के हिसाब से आप बोल सकते हो कि आपने गंधर्व विवाह किया। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किए गए विवाह को बहुत ही खराब विवाह माना जाता था और उसे आसुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह किसे कहते थे आप समझ ही गए होंगे। अगर आपने किसी राजा को पराजित किया है तो उसकी कन्या का अपहरण करके अगर आपने विवाह किया तो उसे राक्षस विवाह की संज्ञा दी गई है। और पैशाच्य विवाह किसे होगा? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच्य विवाह कहा गया है। तो इस कूट का भी सही उत्तर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 92, इसमें हमसे कहा जा रहा है 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। तो आपसे कह रहा है कौन सा ऋण 3 ऋण जो मुख्य ऋण होते हैं उसमें शामिल नहीं है। तो जो मातृ ऋण है वो हमारे मुख्य 3 ऋणों में शामिल नहीं है, ठीक है ना। ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है और देव ऋण होता है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, किसका है? गोरुवर्णी मृदभांड संस्कृति या चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। जो गोरुवर्णी मृदभांड है ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो गोरुवर्णी मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, ये हम पीछे वैसे देख चुके हैं, तो इसके बारे में आंसर आपके लिए देना आसान हो जाएगा। चित्रित धूसर मृदभांड ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित संस्कृति है। 95वां नंबर प्रश्न है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? धूसर मृदभांड याद रखना है हरियाणा राज्य में है, और ये कहाँ पे खुदाई करके हमें मिला है हमें ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवानपुर, हरियाणा के भगवानपुर स्थान पे यह उपस्थित है। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और गृहसूत्र, ये किस में पाया जाता है? विवाह से संबंधित चीज़ें। तो आपको याद रखना है कि जो ऋग्वेद में है उसमें विवाह से संबंधित मंत्र भी हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा ओम मंगलम मंगलम वाला मंत्र, यह ऋग्वेद का ही मंत्र है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अघन्य यानी जिसकी वध न किया जाए या फिर जो वध करने योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? हम सब जानते हैं गाय के लिए किया गया है। गाय को अघन्या माना गया है ना, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला, और सबसे पहले हम वही देखेंगे कि क्या सारे के सारे पहले से ही सुमेलित हैं या नहीं। तो संग्रहित कोषाध्यक्ष को कहते थे, ठीक है। भागदूध, हाँ ये भी ठीक है। भागदूध कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। छता या छत्री जो होती थी वो पासे के खेल में राजा का सहायक जो होता था उसे कहा जाता था छत्रा या छत्री, याद रखना है। छत्रानी वगैरह भी बोल देते थे। और अछवाप ऑब्वियसली किसका होगा? प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक जो होता था उसे अछवाप कहते थे। अगला प्रश्न 99वां प्रश्न है। हम टोटल 114 प्रश्न करने वाले हैं आज के इस शिफ्ट में, और आपका पूरा वैदिक काल इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को एक रिदम में पहले आप देखें, फिर दूसरी बार में आप स्पीड बढ़ा के देखें, और फिर कुछ दिनों के गैप के बाद 1-2 बार और आप अगर देख लेते हैं तो आपका ये पूरा ऋग्वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैं 15 से 20 वीडियो में आपका पूरा इतिहास जो भारतीय इतिहास है उसे मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और इसी प्रकार से भूगोल और जो हमारी पॉलिटी है मैं उसे भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। इसमें हमसे कहा जा रहा है ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को त्रितश्य गोप कहा गया है? तो वरुण, याद रखना है। जो मौसम के देवता होते हैं वैसे भी वो वरुण होते हैं, है ना।
तो वरुण इसमें होना चाहिए था। कई बार लोग गलती से इंद्र लगा लेते हैं, पर नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो 100 का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। इस सब में गलती से भी हम लोग समझ लेते हैं कि इंद्र बारिश करवाते हैं तो वही होंगे, ऐसा नहीं है, है ना। तो जल और समुद्र के देवता कौन है? वरुण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। इसमें हमसे कहा जा रहा है, 3 क्रमों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? सूर्य, सावित्री, मित्र या विष्णु को? हम सब जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा? विष्णु। विष्णु ही बौने ब्राह्मण के रूप में आए थे और उन्होंने बाली से 3 पग में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, है ना। अगला प्रश्न, यहाँ भी सुमेलित करना, और मैं सबसे पहले यही चेक करूँगा ये पहले से है, ये भी सुमेलित है। तो जो पूषण है वो विवाह के देवता को पूषण कहा जाता है। रुद्र जो है वो पशुओं के देवता को, हम जानते हैं शिव भगवान को रुद्र भी कहा जाता है और उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। तो इससे भी आप लॉजिक लगा सकते थे। धौस या घौ जो है वो जगत के पिता को कहा जाता है, मे बी आपने ये ना सुना हो। और अदिति जो होती है वो देवों की महान माता को अदिति कहा जाता है ना, यानी देवताओं की जो सबसे महान माता है उन्हें अदिति कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राजकार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? हम सब जानते हैं ये पुराने समय के सामाजिक नियमावली हुआ करती थी, जिसका आजकल बहुत कंट्रोवर्सी होता है, बट उस समय के समाज का ये नियमावली था। उस समय कोई कानून की किताब तो थी नहीं, तो उस समय यही कानून की किताब हुआ करता था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, याद रखना, और ये ऋग्वेद में है ना। तो अगर आपसे कभी पूछे कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। और जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता हमसे पूछ रहा है कि एक तरह का समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से और मिस्र से? ऑब्वियसली अवेस्ता जो है वो ऋग्वैदिक काल के समकक्ष होगा, पर भारत का नहीं होगा, ये बात तो तय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान से। तो जो अवेस्ता है वह ईरान से संबंधित है, और अवेस्ता का जो समरूपता है वो ऋग्वेद से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं थी? तो ये नहीं को थोड़ा हाईलाइट करके रखना है। तो ये नहीं थी, और क्या नहीं थी? तो लोहों के उपयोग से परिचित नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो बचा हुआ सब सही है, एकमात्र ये गलत है, तो इससे वो परिचित नहीं थे, ये बात याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 107। इसमें कहा गया, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है ना। तो कुंभा और क्रमु नदी जो है यह अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, एक तो ये बात है। दूसरा, ऋत मूलभूत नैतिक विज्ञान या विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही? तो दोनों ही सही है एक्चुअली। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो दोनों ही अपने आप को परिभाषित कर रहा है, तो दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो वीजी तिलक ने लिया था, याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक सिद्धांत का पक्ष लिया था आर्यों के। प्रश्न संख्या 110 है। इसमें ये सुमेलित है ही नहीं, क्योंकि कुंभा जो है वो काबुल में है, तो पहले का ही इधर हो गया। और पुरुषनी जो है वो रावी नदी को कहते हैं, तो ये इसका 3 हो जाएगा। और इस हिसाब से देखें तो यहाँ एक ही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो पुरुषनी जो है वो रावी नदी को कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम मिलाने की कोशिश करें तो सी का पहला हो जाएगा। सदा नीरा जो है वो गंडक को कहा जाता था, सदा नीरा। और जो सतुद्री है ये सीधा मिलान किया हुआ है, सतलज को सतुद्री कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 111।
ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं, कितने सूक्त हैं ये पूछा जा रहा है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। इसमें हमसे कहा जा रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था। तो वो भक्ति और मूर्ति पूजा तो करते ही नहीं थे, तो वो प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। भक्ति आर्यों में बिल्कुल शामिल नहीं करवाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था या थे। योगाचार संपादक का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, या पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। तो हम ये जानते हैं कि जो पतंजलि है उन्होंने योग सूत्र लिखा था, तो ऑब्वियसली योगाचार संप्रदाय। तो 13 का जो 113 का सही आंसर होगा वो ए हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 114। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा, विदेद्य, माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे। तो ये थोड़ा दूर चला गया ये, पर आपको याद रखना है ऋषि गौतम, रहुगुण इनसे संबंधित थे। तो इस तरह आज हमारा 114 क्वेश्चन का जो संग्रह था वो समाप्त हुआ, और इस वीडियो के साथ आपका जो वैदिक काल है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।